डीजे बजाया जा रहा है लड़कियों की शादी में, देखो। और लड़कों की शादी में देखिए डीजे। माशाअल्लाह, अब तो नौजवान लड़के खुद कह देते हैं लड़के के बाप से कि सुनिए सुनिए आप ऐसा है रंडी मत भूलिएगा, मैं खुद हूं ना, बन के दिखा दूंगा। और वो जब डांस होता है वो रुमाल दिखा दिखा करके उछल उछल के, बताओ नचनिया बन गए हो तुम्हें शर्म नहीं आती नौजवानों? आज तुम शादी में नाच रहे हो, ऐ नौजवानों बुजुर्गों, जिस बहू को तुम लेके आ रहे हो, आज तुम शादी में डीजे बजवा रहे हो, बैंड बाजा तुम लेकर के आ रहे हो। एक हफ्ता नहीं होता है वो घर के अंदर जिस बहू को तुम लेके आए हो पूरे घर को उसने नचाना शुरू कर दिया है। एक महीने में चूल्हा अलग हो गया है। वजह क्या है? आज जो तुमने शादी की है ये खिलाफ शरा, ये शरीयत के खिलाफ तुमने काम किया है। इसी वजह से शादी में जो बरकतें नासिल होना थी वो बरकतें नहीं आती है। इसलिए कहने वाले ने कहा है शादी करोगे धर्मेंद्र की तरह तो बच्चे पैदा होंगे बंदर की तरह। शादी करो अली की तरह, बच्चे होंगे वली की तरह। अली की तरह करो, बच्चे पैदा होंगे वली की तरह। शादियों में डीजे लेके जाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? सोचो नौजवानों, है नहीं? हमारे समझाने से नहीं समझोगे ना तो कब्र में फरिश्ते समझा देंगे तुम। एक ही गुर्ज में तुम्हारा काम हो जाएगा। उलमा समझाएं, तुम्हारी समझ में आए या ना समझ में आए, लेकिन मुनकर नकीर बड़ा अच्छे तरीके से तुम्हें समझाएंगे। तो सुधर जाओ अभी से। और मेरी माँ बहनें जो पीछे बैठी हैं, जहाँ लड़का घर से निकला घर के अंदर न जाने कितनी बड़ी नौटंकी शुरू। लड़का दूल्हा बन के गया, घर में न जाने कितनी बड़ी नौटंकी शुरू। और जो अम्मा घर में है ना, ये तो जहर की पुड़िया है। ये खुद बुलाती है तो दूल्हा चला के आओ नाचा जाए, गाना गाया जाए। माज़अल्लाह, बताइए कितनी खुराफातें हो रही है। मेरी माँ बहनों, मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा। तुम कनीज़े फातिमा बन जाओ, कनीज़े फातिमा बन जाओ। कनीज़े फातिमा बन करके जिस गरीब के मकान की दहलीज पर तुम बिस्मिल्लाह पढ़ के कदम रख दोगी, अल्लाह तुम्हारे कदम की बरकत से उस घर को मालदार बना देगा। कदम की बरकत से अल्लाह उस घर के अंदर गरीबी होगी उसे दूर कर देगा, घर के अंदर अमीरी आ जाएगी। सुभान अल्लाह। लेकिन कमियां तुम्हारे अंदर भी है नहीं? ए बाबू, यार मुझे देख ले यार, मुझे देख यार, तो इस्लामी हीरो है यार, तुम लड़ाई कर रहे हो। मुझे देख लो यार, मैं तुम्हें देख लो, तुम मुझे देख लो, देखने का मजा आज की रात है। देख तो ले यार, प्यार से बोले सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहनों गौर से सुन लो, तुम्हें भी कब्र में जाना है, उस अंधेरी कोठरी में तुम्हें भी लेटना है। तो सोचो अगर पैगंबर की बेटी हजरत खातून जन्नत ने तुम्हारी शफाअत ना करवाई, तुम कहाँ की रहोगी? है नहीं? कहाँ की रहोगी मेरी माँ बहनों? हालात तो इतने बिगड़ गए, आज हमारे समाज की चाहे माँ हो, बहन है, बेटी हो, जिंदगी ऐश्वर्या राय की तरह गुजारना चाहती है, हो चाहे कल्लो परी ही क्यों ना, जिंदगी ऐश्वर्या राय की तरह गुजारना चाहती है। हजरत ताज्जुब है, अभी तक तो दीवारों पर पुट्टी करने वाली, दीवारों पर, चांद मियां साहब, दीवारों पर पुट्टी होती थी, अब तो गालों पर भी पुट्टी होने लगी है नहीं? शादियों में देखिए हजरत, शादियों में है नहीं, बिल्कुल है कल्लो परी, और सफेद ऐसी लेप के गई हैं, जब पसीना निकला तो पैसे से पड़ गई लकीरें। है नहीं? कितनी भी सजो, कितनी भी बनसवर के जाओ, लेकिन अल्लाह ने जैसा बनाया है वैसी रहो। जैसा खुदा ने तुम्हें हुस्न दिया है वैसी बनोगी। अरे मैं तो मेरी माँ बहनों तुमसे कहता हूँ, तुम्हें लाली पाउडर लिपस्टिक ये पुट्टी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे इस्लाम ने तुझे वो अंदाज दे दिया है, 5 वक्त तू घर में वुजू बना लिया कर, वुजू बना करके मुसल्ला बिछा कर रब की बारगाह में पेशानी झुका दिया कर, रब की बारगाह में दुआएं मांग लिया कर। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, अल्लाह नमाज की बरकतों से तेरे चेहरे पर इतना हुस्न अता फरमा देगा, इतना हुस्न अता फरमा देगा कि तुझे लाली पाउडर लिपस्टिक पुट्टी लगाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ सकती है नहीं?
ये चीजें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है नहीं? और नौजवानों तुम भी कम बिगड़े हुए नहीं हो, तुम भी बड़ा निकम्मे है नहीं? तुम भी चाहे हो शक्लो शबात के एतबार से, चाहे जैसे है ना, चाहे कल्लू ही क्यों ना हो, कह दो सुभान अल्लाह, हो चाहे कल्लू ही क्यों ना, है नहीं? मैंने तो नौजवानों के देखा है बड़ा हैंडसम बनते अपने आप में। मोटरसाइकिल में अगर दो आईने लगे शीशे, जब चलाएंगे ना तो तिरछी नजर से कभी इधर कभी उधर, और आगे देखा ही नहीं, ये ट्राली खड़ी है, आगे देख ही नहीं पाया, ट्राली खड़ी है, हैंडसम बन के जा रहे थे, उधर से लाल लाल बन के आ रहे है नहीं? अरे यार अल्लाह ने तुम्हें जैसा बनाया वैसे तो रहोगे, कितना लगाओ कितना छिलाओ, लेकिन रहोगे वैसे ही जैसे अल्लाह ने तुम्हें बनाया। और नौजवानों इस्लामी हीरो तुम कब बनोगे? ये जो पैंटे तुम पहने बैठे हो ना, तुम्हें नहीं कह रहा, मैं समझा रहा हूं लोगों को, ये इतनी चुभी हुई पैंट है हजरत, इतनी चुभी हुई पैंट, कंपनी ने इसका नाम रख दिया डेमिज। क्या नाम है? ये तो पैंट तुम जानते हो क्या नाम है? देखो बच्चों को मालूम है, पहनते हैं ना ये डेमिज, और तुम खरीद के लेके आते हो नहीं, कंपनी ने नाम ही रख दिया डेमिज, तुम कहते हो नहीं है। अब तुम बेवकूफ हो या कंपनी वाला? उसने तो नाम रख दिया है डेमिज, तुम कहते हो नहीं लेके आए। इतनी चुभी जब पहनते हो तो पूरी ताकत लगा के, बाज को तो मैंने देखा तो पन्नी लगा के चला, हाँ है नहीं? इतनी वो चुभी होती है। बताओ तुम्हें अगर पेशाब करने की जरूरत पड़े तो तुम खड़े खड़े गधों की तरह पेशाब करोगे या नहीं करोगे? अगर तुम्हें प्यास की शिद्दत हो, पानी पीना पड़ जाए, तुम सुन्नत के मुताबिक पानी पी सकते हो। अगर तुम्हें खाना पड़ जाए, सुन्नत के मुताबिक तुम खा सकते हो। जब इतनी चुभी हुई पैंट तुम पहनोगे तो खड़े खड़े जानवरों की तरह खाओगे, जानवरों की तरह तुम पेशाब करोगे। मुसलमानों जरा होश करो, इस्लामी लिबास पे इस्लामी रंग में रंग जाओ, इस्लामी लिबास पहन लो, सुन्नत के मुताबिक पेशाब भी करोगे, सुन्नत के मुताबिक पानी भी पीते रहो, है नहीं? अच्छा यहाँ इतने लोग बैठे हो, कितने लोग शादीशुदा जरा बताइए, कितने लोगों की हो गई है? जिनकी हुई है वह उठावे, जिनकी हो गई वो तो दाएं बाएं है। किसी को हुई ना है? सब ऐसे ही हो। अरे दाएं बाएं है ना, जिनकी हो गई वो दाएं बाएं है। अभी सब लोग मैं दुआ कर रहा हूँ ना, जिनकी नहीं हुई अल्लाह जल्दी करवा दे, अल्लाह जल्दी करवा दे, लेकिन नेक मेहरुआ हो, नेक। हाँ, मैं एक जगह तकरीर कर रहा था, मैंने एक नौजवान से पूछा, सारे जलसे जो सुन रहे थे, मैंने कहा ये बताओ जन्नत कहाँ है? मैंने एक शख्स से कहा ये बताओ जन्नत कहाँ है? तो एक नौजवान था, बोला मेहरुआ कदमों के नीचे। हाँ, कल मेहरुआ कदम के नीचे। हमके बात तो तूने सच कही है, लेकिन कहने का तरीका नहीं मालूम है। बेशक जन्नत मेहरुआ के कदमों के नीचे है, लेकिन तेरी जन्नत तेरी मेहरुआ कदमों में नहीं है। तेरी औलाद की जन्नत तेरी मेहरुआ के कदमों के नीचे है। जन्नत तो माँ के कदमों के नीचे ही है, लेकिन तेरी जन्नत तेरी माँ के कदम के नीचे है, तेरी मेहरुआ कदमों में नहीं। वो कह रहा मेहरुआ कदमों है नहीं? ऐसे ऐसे नौजवान दुनिया में पड़े हैं, तो नौजवानों शादियां जब लेकर के जाया करो, डीजे वगैरह का इंतजाम ना किया करो। ये फजूल खर्च करते हो तुम, कयामत के दिन एक एक पाई का तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। क्या जरूरत है यार? कम पैसों में शादियां करो, कम पैसों में शादियां। ये तो तुम लगा लेते हो। मैंने बात घरों में देखा, शादी से 5-5 दिन पहले डीजे लग जाता है, 10-10 दिन पहले डीजे लग जाता है। मोहल्ले के छिछोरे गुंडे आकर के वहां नाचते हैं, घरों की औरतें छतों पर खड़े होकर के उनका डांस देखती है नहीं? ना जाने कितने लेके फरार हो जाते हैं। बुरा मत मानियो मेरी बात का, मैं समझा रहा हूं, इन खुराफातों से तौबा कर लो। बर्बादी इसमें तुम्हारी है। अगर तुम घर पे डीजे ना लगवाओ तो ना तुम्हारी बहन छत पे चढ़ेगी, ना तुम्हारी माँ छत के ऊपर चढ़ सकती है, ना तुम्हारी बेटी छत के ऊपर चढ़ करके कुछ देखेगी। जब तुम पढ़ने के लिए अपनी माँ से कहोगे, बहन से कहोगे, बेटी से कहोगे, तो इंशाअल्लाह
एक दिन वो शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाए। सोच लीजिए, मरना है कब्र में जाना है, मरना है कब्र में जाना है। तो मैं पूछ रहा था जितने लोगों की शादी हो गई है वो दाएं बाएं हैं, अच्छा बात बताओ, शादीशुदा जो लोग हैं मैं उनसे पूछ रहा हूं, चांद बाबू औरत पे हुकूमत आप कर रहे हैं या मेहरुआ तुम पर तुम्हारी हुकूमत कर रही है? इधर वाले बोलियो जरा, जिनकी हो गई है, औरत पे तुम हुकूमत कर रहे हो, तुम्हारी मेहरुआ तुम पे हुकूमत कर रही है, हैं? उल्टा लग रहा है, तुम नहीं कर रहे हो, मुझे लग रहा है तुम्हारी मेहरुआ तुम पे हुकूमत कर रही है नहीं? कुरान में अल्लाह फरमाता अल्लाह कुरान में फरमाता मैंने मर्दों को औरतों पर हाकिम बना के भेजा है। तो औरतों पर हुकूमत कौन करेगा? कौन करेगा? अब तो जोर से कह दो, डरो ना, मैं समझा दूंगा यार। शोहर करेगा। और तुम्हारे मुंह से नहीं निकलने की सुन ना रही हो, बैठी रात में चल जाए, डरो मत, मैं समझा के जाऊंगा यार। अल्लाह ने तुम्हें औरत पर हाकिम बना के भेजा है, तुम औरतों पर हुकूमत करो, औरतों पर हुकूमत तुम करो, लेकिन औरत से मोहब्बत करो, औरत के हाथ में हुकूमत ना जाने दो। मैंने देखा जिन घरों में औरत के हाथ में हुकूमत चली जाती है ना, वो घर नहीं घरौये बन जाते हैं। मैं ये भी नहीं कहता हूँ औरतों से मोहब्बत ना करो, मैं तो इतना कहता हूँ मेरे इस्लामी भाइयों, अपनी औरतों से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो, इतनी मोहब्बत अपनी औरतों से करो कि तुम्हारी औरत की नजर किसी गैर मर्द की तरफ ना उठने पाए। इतनी मोहब्बत करो औरत से, लेकिन हुकूमत औरत के हाथ में ना जाने दो। अल्लाह ने तुम्हें हाकिम बनाया है, मोहब्बत औरत को मिलना चाहिए, हुकूमत मर्द के हाथ में होना चाहिए। लेकिन उल्टा हो गया। देहात में जाकर के देखिए, इमाम साहब से पूछो, आप भी देखते होगे ना, जो काम औरत का था वो तुम कर रहे हो, है नहीं? औरत के नाम, औरत का नाम का माला तुम जप रहे हो। देहातों में जाकर के देखो, आगे आगे मर्द चलिए, पीछे पीछे औरत। जो काम औरत को करना था वो मर्द कर रहा है। मर्द की गोद में बच्चा है, हुल्लुलुलु करता चला जा रहा है नहीं? मार्केट में जाकर के देखो, औरत ही कपड़ा पसंद कर रही है, औरत ही पेमेंट कर रही है। औरत ने तुम्हें कुली बना दिया, लद्दू बन गए, कपड़े तुम लाद रहे, औरत ही पेमेंट कर रही है, औरत ही कपड़े पसंद कर रही है, औरत ही रख रही है, तुम्हें लद्दू बना दिया, तुम चल रहे हो। मोहब्बत करो औरतों से, मैं नहीं कहता मोहब्बत ना करो, इनसे इतनी मोहब्बत करो, इसलिए अपना घर बार छोड़ना आसान नहीं होता है। आसान होता है अपना घर बार छोड़ना, आसान नहीं होता है। औरत ने अपना घर छोड़ा तुम्हारे लिए, अपने बाप को छोड़ा तुम्हारे लिए, औरत ने अपनी माँ को छोड़ा तुम्हारे लिए, अपनी बहनों को छोड़ा तुम्हारे लिए, अपने भाइयों की मोहब्बत को ठुकराया है तुम्हारे लिए। लेकिन तुम भी इतने निकम्मे हो कि अगर शोरबे में नमक ज्यादा हो गया तो ऐसा कर देंगे, अगर मिर्च ज्यादा हो गया तो ऐसा कर देंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते औरतों को गालियां ना दिया करो, इन्हें सताया ना करो, इन्हें मारा ना किया करो, इन्हें इतनी मोहब्बत दे दो कि इनके लिए अपना घर मिसले जन्नत बना दिया करो। नहीं, इतनी इनसे मोहब्बत करो, लेकिन जरा जरा सी बात को तुमने उठाया, डंडा फेल दिया। मेरे ज्यादा हो गया, ये कर देंगे, वो कर देंगे, चाहे मुसरिया मारे ना मारे, है नहीं? और एक बात बता दूं, औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन औरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि तुम उससे बेहतर किसी चीज को बता दो। बर्दाश्त करेगी? नहीं बर्दाश्त कर सकती है। ना आजमाए हो तो जाकर के आजमा लेना। औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकती उससे बेहतर किसी चीज को तुम बता दो। एक नौजवान था, शादी हुई, ससुराल से नई नई घड़ी मिली थी। 1 घंटा हो गया, कह दो सुभान अल्लाह। यार यही तो बरकतें हैं। नई नई शादी हुई, नई नई ससुराल में घड़ी मिली थी, अचानक वो घड़ी गिर गई। घड़ी गिर गई। जब घड़ी गिर गई तो एक दिन शोहर घर पे आया, अपनी औरत से आकर के कहता है घड़ी गिर गई, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। औरत ने कहा दूसरी खरीद लेना। फिर शोहर ने कहा बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। फिर शोहर ने कहा बहुत अच्छी थी। औरत को गुस्सा आया, बटुए की तरह मुंह बना के बोली क्या हमसे बढ़िया रहा है? का आदमी उससे बड़ा वाला
बोला हाँ तुझसे भी बढ़िया थी। औरत ये कहाँ बर्दाश्त कर सके कि उसका शोहर घड़ी को उससे अच्छा बता दे। तो औरत ने गुस्से में आकर के कहा हमसे बढ़िया घड़ी रहा है तो घड़ी में कौन सी खूबी थी। नौजवान उससे बड़ा वाला था, बोला सुन उस घड़ी में खूबी थी, जब वो घड़ी बिगड़ती थी तो बंद हो जाती थी, लेकिन जब तू बिगड़ती है तो स्टार्ट हो जाती है। उससे बड़ा वाला था ना। तो इसलिए इस्लामी भाइयों अच्छे काम कर लो, बुराइयों से रुक जाओ। मेरी माँ बहनों तुम जलसे में आई हो, एक मैं पैगाम तुम्हें दे करके जा रहा हूँ। शोहरों का हक तुम पे इतना बड़ा है, हदीस शरीफ में है कि अगर शोहर के जिस्म से खून या पीप निकले, औरत अपनी जबान से उसे चाटे, फिर भी अपने शोहर का हक अदा। 2 मिनट, शोहर का हक अदा नहीं कर सकती है। अगर शोहर के जिस्म से खून या पीप निकले, औरत जबान से चाटे, फिर भी अपने शोहर का हक अदा नहीं कर सकती है। आजमाने के लिए घर जाकर के ब्लेड से हाथ काट के चटवइयो मत जाके। इसलिए बताया गया है ताकि मकाम मालूम चल जाए शोहर का कितना बड़ा है नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते जैसा खाओ वैसा अपनी औरतों को भी खिलाओ। नबी फरमाते जैसा पहनो वैसा अपनी औरतों को भी पहनाओ। तो ये ना समझ लेना तुम जींस की पैंट पहनते हो मेहरुआ को जींस की पैंट पहनावे लगे। हाँ, मतलब ये है जितनी कीमत का कपड़ा तुम अपने लिए पसंद करते हो, उतनी कीमत का कपड़ा अपनी औरत के लिए भी पसंद किया करो, है नहीं। और शादीशुदा लोग तो बड़े होशियार हैं। अब मेहरुआ कम ना है, अगर 500 का सूट है ना, अगर तुमने 700 का ना बताया तो मन है ना है, वो उनका पसंद ना आया ही। और बे 500 वाला 800 का बताए दो तो मेहरुआ पसंद आ जाए, क्यों बढ़िया है नहीं। तो तुम 500 का लेके आते हो तो 800 का है पसंद कर ले, ये तुम्हारे अंदर हुनर है। तुम इस्लामी भाइयों एक बात मैं आपसे और कहूंगा, नौजवानों जब तुम्हारा निकाह हुआ करे तो कभी भी अपने बाप को फरामोश ना किया करो, कभी माँ को ना बुलाया करो। लेकिन नौजवानों तुम्हारा हाल तो ये है, जब तुम दूल्हा बन जाते हो इमाम साहब को बुलाया जाता निकाह पढ़ाने के लिए। इमाम साहब आए, रजिस्टर पे नाम चढ़ाए, और चढ़ाने के बाद इमाम साहब बोले भला की लड़की इतना महर बता तूने कबूल किया या नहीं। तो नौजवान जबान से कहता है ना कबूल है कबूल है कबूल है, लेकिन दिल में है अब्बा अम्मा दूर है दूर है दूर है। ये हो रहा, जहां कबूल किया अब्बा को भूल गया, अम्मा को भूल गया, न जाने कौने घुट्टी पिलाई दी जाए के हफ्ता हम चूल्हा अलहदा कर दी। तुम सोचो ना वो तुम्हारी माँ है जिसने कमोबेश 9 महीने तक अपने पेट में तुम्हें रखा है, अपनी छातियों का दूध तुम्हें पिलाया है, खुद सर्दी के मौसम में तुम्हारे पेशाब वाले बिस्तर पर लेटती थी, तुम्हें अपनी छातियों पर सुलाया करती थी। आज तुमने अपनी माँ के एहसान को फरामोश कर दिया है। मैं ये नहीं कहता हूँ अपनी औरत से मोहब्बत ना करो, बेशक करो, लेकिन माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। औरत से भी मोहब्बत करो, अपनी माँ से भी मोहब्बत करो। इसलिए नबी फरमाते हैं जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, बाप उसका दरवाजा। माँ को राजी कर लो, बाप को राजी कर लो, जन्नत के हकदार बन जाओगे इंशाअल्लाह ताला। तो माँ बाप की खिदमत करोगे, मुझे लग रहा नहीं करोगे, बोलो इंशाअल्लाह। अच्छा अभी मैं अंदाजा लगा लूंगा कितनी माँ से मोहब्बत करते हो। इतने लोग यहाँ बैठे हो, जरा बताइयो कितने लोग अपने माँ बाप को सलाम करके आए हो, हाथ उठा के सच बताइयो। इतने लोगों में देख कौन अपने माँ बाप को सलाम करके आया, कोई हाथ, कोई लोग करके आया अपने माँ बाप को सलाम, अल्लाह अकबर। अच्छा मेहरुआ का अपने कितने लोग सलाम करके आए हो, कोना करके आए हो ना। जब घर से आया करो तो अपनी माँ को भी सलाम कर लिया करो, बाप को भी सलाम कर लिया करो। अगर खुदा तौफीक दे दे तो औरत को भी सलाम कर लिया करो। लेकिन मेहरुआ को सलाम कर तुमका बड़ा शर्म लगी है ना, इका काहे करा नहीं, सलाम तुम भी कर लिया करो। कभी कभी मर्द को चाहिए औरत को सलाम कर लिया करे, कभी औरत को चाहिए वो भी अपने शोहर को सलाम कर लिया करे। इसलिए नबी फरमाते आपस में एक दूसरे से सलाम किया करो, सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है नहीं। चांद मियां ने जो जलसा सजाया है, उलमा को बुलाया है, जलसा कराने का मकसद क्या है? मकसद इनका यही है कि अल्लाह और रसूल राजी हो जाए।
मकसद ये घर में जो बलाएं हैं दूर हो जाए, बुजुर्गाने दीन का फैजान हमारे घर पे आ जाए, यही तो इनका मतलब है नहीं? और जितने लोगों को यहाँ इन्होंने इकट्ठा किया है, तुमने जितनी बार सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहा है, इस सब का सवाब अल्लाह तुम्हें भी देगा और इनको भी देगा।